आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जब तक जियो छाती तान के जियो, छाती चौड़ी करके जीवन में आगे बढ़ो, डर डर के क्या जीना है। यानी कि पुरुषों की छाती से, वक्ष तल से उनकी वीरता और उनके पौरुष को जोड़ करके देखा जाता है। अगर पुरुषों की छाती का विकास नहीं होता है तो वो ऊर्जावान भी अनुभव नहीं होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक नहीं लगता है और वो प्रभावशाली भी नहीं लगते हैं। आपकी छाती का विकास हो, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, इसके लिए हमारी पद्धतियों में अनेक अभ्यास बताए गए हैं और इन्हीं अभ्यासों में से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो समझ लेने हैं आपको और प्रतिदिन उनका अभ्यास करना है तो आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें उतने समुचित लाभ नहीं मिल रहे हैं, हमें धीरे धीरे प्रभाव दिख रहे हैं। तो विशेष ध्यान दें कि आप अगर अपने आहार का ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, तो आप कोई भी अभ्यास कर लें, आपके लिए वो कोई विशेष काम नहीं कर सकेगा। तो हमारा विशेष आग्रह है कि जो भी हम शरीर को विकसित करने के लिए आपको अभ्यास बताते हैं, उनके साथ साथ आहार का ध्यान जरूर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने हम मूल विषय और अभ्यासों को समझते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है और यहाँ पर जो अभ्यास है उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हाथों को पहले अभ्यास में इस तरीके से अंतर पे रखना है, यानी कि नजदीक नहीं रखना है, अंतर रखना होगा, दूरी रखनी होगी हाथों के बीच में। और जो आपके हाथों की स्थिति है वो सीधी नहीं रहेगी, वो अंदर की तरफ रहेगी। जब आप हाथों को ऐसे रखेंगे तब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी कोहनियां बाहर की तरफ जाएंगी और आपकी छाती के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, ज़्यादा खुलेगी छाती, जिससे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, विकसित होंगी। तो एक बार देख लें, हाथों के बीच में आपने थोड़ा अधिक अंतर रखा और इस तरीके की स्थिति में आप आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो अभ्यास है उसको आपको सबसे पहली बात है धीरे करना है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। दूसरी बात है आपको पूरा नीचे जाना है, यानी कि आपकी छाती जो है आपकी मैट के नजदीक चली जाए या फिर स्पर्श हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। एक और जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपको सांस को अंदर भरना है, अंदर होल्ड करना है और तब आपको ये अभ्यास करना है। सांस को अंदर होल्ड करना यानी कि कुंभक जो है वो हमारे अभ्यासों में उसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में प्राणवायु का अच्छा संचय करने के लिए और अभ्यास को सुदृढ़ता से ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हाथों को हम यहाँ पर रखेंगे, सांस को पूरा अंदर भरेंगे, अंदर होल्ड करेंगे और धीरे अभ्यास करेंगे। ऊपर आए, सांस बाहर छोड़ा, फिर से सांस अंदर भरा। इस तरीके से आप ये अभ्यास कर सकते हैं। यहां पर एक और बात, एक कुंभक में आप 2 अभ्यास भी कर सकते हैं। जब आपका सांस जो है सदने लगेगा तो एक बार सांस अंदर लिया, होल्ड किया और 2 बार आपने किया। एक बार देखें, इस तरीके की स्थिति में गए, इस तरीके का ये अभ्यास भी आप जो है कर सकते हैं। ये इस अभ्यास का पहला चरण हुआ। इसमें हम हाथों को दूर रख के अभ्यास करते हैं। दूसरा जो चरण है इसमें हम हाथों को नज़दीक ले आते हैं और आपकी फिंगर्स की जो टिप हैं उनको बिल्कुल मिला लेते हैं। एक बार देख लेंगे, इस तरीके से गए और यूं हमने मिला लिया, हाथ अंदर की तरफ, सांस अंदर भरा, ये जो अभ्यास है ये काफ़ी
एडवांस रहेगा, ये काफ़ी मैं कहूँगा कि चुनौतीपूर्ण रहेगा। शुरुआत में अगर आप इस अभ्यास को नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसा ना समझें कि स्ट्रेंथ कम है। जो पहला अभ्यास है हाथों के बीच में एक अंतर रखते हुए, उसको करते रहें। लगभग 15-20 दिन तक, 1 महीने तक वो अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास फिर सरलता से होने लगेगा। कितना करना है, इसके आपको 3 सेट करने हैं और एक बार में कम से कम आपको 12 करने हैं और अधिक से अधिक बढ़ाते हुए आप अगर 15, 20, 25 तक ले जाना चाहें तो वो बिल्कुल अच्छा है, उसको आप बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। यहाँ पर जो हमारा दूसरा अभ्यास है उसे समझें। अब इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ पर ऐसे हम आ जाते हैं। यहाँ आते हैं, कंधों को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करते हैं और यहाँ पर पूरा एक्सेल करते हैं। फिर यहीं से इनहेल करते हैं और इस तरीके से आएंगे और छाती को यहाँ पर स्पर्श करेंगे। ध्यान रखें कि छाती जो है आपकी मैट से सट जाएगी। फिर यहीं से यहाँ पर पूरा सांस बाहर छोड़ना है और यहाँ पर देख रहे हैं, जब मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं तब मेरा सांस पूरा शरीर से बाहर जा रहा है और जब मैं आगे जा रहा हूं, मेरा जो वक्षस्थल है वो मैट से मैं स्पर्श करा रहा हूं तो पूरा सांस अंदर होता है। सांस अंदर होगा, अभ्यास भी अच्छा होगा और जो आपकी छाती का फैलाव है वो भी बढ़ेगा। तो ये अभ्यास आपको करना है। इस अभ्यास को मैं करके बताता हूं अभी कि किस तरीके से एक फ्लो में ये रहेगा। इसको धीरे करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं। एक बार देख लें। इस तरीके की स्थिति में आए। अब देखिए, इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहने वाला है। तो ये भी अभ्यास बहुत ही प्रभावशाली है। इससे ना केवल छाती विकसित होती है, इससे कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपके लंग्स बेहतर रहते हैं, इम्यूनिटी बेहतर होती है, प्राणवायु का संचार शरीर में अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये ऐसे अभ्यास हैं कि हम कर रहे हैं एक उद्देश्य लेकर के और ये साथ में दूसरे भी कई लाभ हमें देकर चले जाते हैं। तो ये अभ्यास आपको करना है। कितना करना है, ये अभ्यास आपको बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा अधिक आपको करना है तभी इसके लाभ मिलेंगे। इसके आपको 6 सेट करने हैं और एक सेट में 30 बार आप करने की कोशिश करें। शुरुआत में 20 बार करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसको 30 बार भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आपसे 6 सेट नहीं होते हैं तो 3 कर लें, 4 कर लें, लेकिन बढ़ाते हुए 6 सेट तक ले जा सकते हैं और एक बार में 30 बार तक कर सकते हैं। अभ्यास जब आप अपनी सीमा से थोड़ा सा अधिक करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, अपने आप को चुनौती देंगे, तभी आप विकसित हो पाएंगे शरीर के तल पर। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ, ये इस प्रकार से रहेगा। अंतिम जो अभ्यास है हमारा, ये अभ्यास मैं कहूँगा कि पीछे के दोनों अभ्यासों से और अधिक चुनौतीपूर्ण है और इसको बड़ी ही सावधानी सजगता से करना चाहिए। कैसे करना है? पहली बात, इसमें कुंभक जो है लंबा रहेगा। सांस अंदर भर के लंबे समय तक सांस को रोकना होगा। जितना रोक लोगे उतनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कुंभक सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से कहा जाता है योगिक अभ्यासों में। तो कुंभक की शक्ति आपको थोड़े दिन बाद अनुभव होगी। ये भी यहाँ पर ध्यान रखें, जो व्यक्ति कुंभक अच्छा कर लेता है उसके मन पर भी नियंत्रण होने लगता है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जो व्यक्ति प्राणों पर संयम कर लेगा उसका मन भी रुकना शुरू हो जाएगा। प्राणों पर नियंत्रण आपका हो गया, मन पर भी हो गया, ऐसा समझे। करना कैसे है अब आप ये समझें। तो इस तरीके की स्थिति में आप आ जाते हैं। सांस को पूरा अंदर भरा और होल्ड करेंगे। उसके बाद धीमा अभ्यास रहेगा, एक बार देखें।
सांस बाहर छोड़ें, फिर से सांस भरें। ये इस तरीके का आपका अभ्यास रहेगा। इसमें जितना धीमा आप कर लेंगे उतना अभ्यास बेहतर हो गया, ऐसा आपको समझना है। शुरुआत में थोड़ा तेज़ होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करें और अभ्यास को धीमा 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 करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि एक सांस में ही नीचे जाना और ऊपर आना दोनों आपके अभ्यास होने चाहिए। सांस बीच में टूटना नहीं चाहिए, टूटता है तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपके अभ्यास रहेंगे। ये जो अंतिम अभ्यास है इसको आपको एक बार में 6 बार, 7 बार, 8 और 12 बार कर सकते हैं। शुरुआत में 6 बार भी होता है, ठीक है। नीचे गए, ऊपर आए, 1 काउंट करें और इस तरीके के 3 सेट ही आपको करने हैं। तो बस आपके लिए ये इतने ही अभ्यास काफ़ी होंगे। आप अभ्यास करें और कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आकर के कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएं कि आपको क्या प्रभाव देखने को मिले हैं। साथ में अच्छी डाइट लें और आप अनुभव करेंगे कि ना केवल आपकी छाती पर इसका प्रभाव दिख रहा है, आपको और भी कई सारे लाभ मिल रहे हैं जो हम अगर बताएंगे तो ये मार्गदर्शन बहुत लंबा हो जाएगा। आप स्वयं अभ्यास करें और इन सब चीज़ों को अनुभव करें। तो अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा और आप इसका अभ्यास करके लाभ भी निश्चित रूप से लेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।